बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, वो टॉक शोज़ में भी हो रही है और वो मुख्तलिफ सियासी जमातें भी कर रही हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कर रहे हैं और उनके रतन भी कर रहे हैं। और ये बात की जा रही है ख़ास तौर पे जो मैंडेट चोर गवर्नमेंट है वो भी ये कर रहे हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तें नहीं मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये उनकी अपनी गलतियां हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मैदान में आ चुके हैं, वो भी अपनी सफाइयां भी दे रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि मैं तो बहुत मुखलिस था पीटीआई के साथ और मैं तो आइन और कानून के मुताबिक मैंने चलना था, लेकिन ये तो उनके वकला ने केस खराब कर दिया और उनके वकला ने गलत फैसले किए। तो ये सारी बातें की जा रही हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। क्योंकि एक टास्क दिया गया है और टास्क दिया गया है तज्जियाकारों को भी कि वो इस नैरेटिव को करें बयान, ताकि असल किरदार जो है इस सारे खेल के वो छुप जाएं और उनकी तरफ कोई उंगली ना करे और उनकी जो गुनाह है उनके वो दब जाएं और ये सारे का सारा यूं किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इसका मलबा भी उन्हीं पे डाल दिया जाए। जबकि हकीकत हम सब वाकिफ हैं और पूरी डिटेल्स मैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त आपको मैं लिए चलता हूं बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ, क्योंकि उन्होंने कुछ बातों के जवाब दिए हैं और उसकी उन्होंने मुलाकात की इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उनकी अडयाला के बाहर उनकी गुफ्तगू है। और ये बता दूं कि अडयाला जेल में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है और अब मीडिया जो है वो 2 किलोमीटर दूर होता है अडयाला जेल से, अडयाला जेल के पास नहीं होता। और आज तक एक भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ दहशतगर्दी का, मामूली सी भी दहशतगर्दी का, कि जिसमें मीडिया का कोई बंदा इन्वॉल्व हो या कोई कारकुन इसमें या कोई रिपोर्टर या कोई जर्नलिस्ट। और सबसे पहले ये मलबा ये सख्ती की जाती है मीडिया पे, और मीडिया पे इसलिए सख्ती की जाती है कि ताकि अंदर की बातें जो है इमरान खान साहब जो कुछ डिस्कस कर रहे हैं वो सामने ना आए, उनकी कवरेज ना हो और उनके वकला की कवरेज ना हो, उनकी फैमिली की कवरेज ना हो, मीडिया कवरेज ना हो। ये सारी की सारी बातें की जा रही हैं। बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ मैं लेके चलता हूं, वो काफ़ी सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं, क्योंकि ये तो होना ही था, ये पूरी उन्होंने एक तफसील बताई है, वो ज़रा डिस्कस उसकी बात करते हैं। पहले ज़रा सुन लें, बैरिस्टर गौहर ने बहुत सारे जवाब दिए हैं, क्योंकि मलबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला नहीं जा सकता। और वो तो बेचारे, वो तो 9 मई के बाद एक ऐसे उन्होंने इलेक्शन लड़ा है जैसे वो किसी दुश्मन मुल्क के लोग हों या फिर उनके साथ दुश्मन मुल्कों जैसा सलूक किया जा रहा हो, या कोई दुश्मन उनके साथ ये सलूक करता है। वो पाकिस्तानियों जैसा उनके साथ सलूक नहीं किया जा रहा था। सुनिए। के टेक्नोक्रेट वुमेन और जनरल सीट पे सारे कैंडिडेट फाइनल हो गए। इसी तरीके से पंजाब में वुमेन टेक्नोक्रेट और जनरल सीट पे भी कैंडिडेट्स फाइनल हो गए। इस्लामाबाद में भी 2 कैंडिडेट्स हमारे होंगे, जनरल भी और टेक्नोक्रेट, उसका भी तस्करा हुआ है। हमारा और खान साहब ने आज बड़े कंसर्न के साथ जिक्र किया है जो हमारी रिजर्व सीट है। आपको मालूम है जिस वक्त हमसे भला लिया जा रहा था उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने रिजर्व सीट का इशू उठाया था। चीफ जस्टिस साहब ने ऑब्जर्वेशन दे दी थी कि जब ये इशू हमारे पास आएगा तो हम इसको देखेंगे। उस वक्त भी हमने इस अंदेशे का इजहार किया था कि अगर हमारे से भला लिया जाएगा तो हमें रिजर्व सीट का इशू आ सकता है। आज जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया को वो वादा रिमाइंड कराते हुए उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसका जल्द फैसला करेगी। हमारा मौक़िफ़ यही है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें रिजर्व सीट में से नहीं मिल सकती। इसलिए जो 80 सीटें ज्यादा गई है, जिसमें से 67 सीट्स वुमेन की है और 11 सीट्स नॉन मुस्लिम की है, जो हमें मिलना था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलना था, उन सीटों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये हमारे हक में इसका फैसला करेगा। बार बार ये भी कहा गया कि क्या ये फैसला सही था या गलत। आप लोगों के सामने है जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सारी सीटों के लिए कैंडिडेट फाइनल कर दिए थे। फिर दिसंबर के महीने में हमने अपनी लिस्टें इलेक्शन कमीशन के सामने, मुतालिका आरओ के सामने हमने जमा करवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारे वुमेन की सीट्स पे जो हमने दी थी उसका शेड्यूल चेंज कर दिया था रिजर्व सीटों के लिए, लेकिन हमारे वुमेन और नॉन मुस्लिम की स्क्रूटनी नहीं करवाई थी। बाद में जब बल्ला हमसे जाता रहा, उसके तनाजुर में
हमने फिर पहले से एक प्लान बी रखा हुआ था जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस पॉलिटिकल पार्टी का भी हमने रिजर्व सीटों की लिस्टें भी जमा करवाई थी, उनके नॉमिनेशन भी हमने इलेक्शन कमीशन के मुतालिक आरोप के सामने हमने भेज दी। इलेक्शन कमीशन ने जब से हमसे बल्ला गया और हमारे निशानात, इंडिपेंडेंट निशानात हमारे अलाट हुए, तो इलेक्शन के बाद हमें मजबूरन ये इकदाम लेना पड़ा कि हमने एक और पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि जिस पार्टी को हमने ज्वाइन किया था, जिसके टिकट हमने इशू किए थे, जिनके टिकट को पे बेस पे हमने रिजर्व सीटों की लिस्टें भी जमा करवाई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, उनको डराया धमकाया गया था, उसको उठवाया गया था, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, उसके तनाजुर में वो सारी लिस्टें भी खत्म करवाई गई थी। इसलिए वो आखिरी दिन था इलेक्शन का, जिस दिन निशान अलाट होने थे, ये उस दिन की बात है। इसके तनाजुर में इलेक्शन के बाद हमने दो मकासद के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना था। एक ये कि जो हमारे आजाद कैंडिडेट थे, जिनको डराया धमकाया जाता था, लालच भी दी जाती थी और फिर उनसे पार्टी चेंज करवाई जाती थी, कुछ कैंडिडेट के साथ जब ऐसा हुआ तो हमें यह खदशा हुआ कि बाकी को भी के साथ ऐसा सलूक रखा जाएगा। तो हमने पॉलिटिकल पार्टी को दो मकासद के लिए ज्वाइन करना था। एक ये कि हमें रिजर्व सीटें मिले, दूसरी ये कि जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है उनके साथ हमें प्रोटेक्शन मिले और मजीद इसकी डिफेक्शन हमारी पार्टी से ना हो। उसके तनाजुर में हम अभी भी यकीन करते हैं कि आईन में बड़ा क्लियर है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं मिल सकती। इसलिए हमने जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था, सोच समझ करके हमने कर दिया था, साइन किया था। उस वक्त के जो हालात थे, उस हालात के मुनासिबत से अगर कभी मैं आपको सारे फैक्ट्स बता दूं कि क्या क्या हुआ था उस वक्त सारे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के सिलसिले में और इस पार्टी को ज्वाइन करने में, तो ये एक संजीदा और बेहतरीन और सही फैसला था जो उस वक्त हमने किया था और हम उस पर अभी भी कायम है। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है और इल्तिमास है कि हमारे केस का जल्द से जल्द फैसला हो और आर्टिकल 51 की ये तशरीह जरूरी है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा रिजर्व सीटें मिल सकती है या नहीं, ये बहुत अहम है। इसीलिए हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया का फैसला हमारे हक में होगा। एनी क्वेश्चन? देखिए, जो IMF का लेटर हमने लिखा था वो बड़ा कैटेगोरिकल था, उसके कंटेंट्स बड़े क्लियर थे और हमारे लेटर में कहीं भी ये नहीं लिखा था हमने कि आप पाकिस्तान को एड न दें। तो ये तासुर गलत है कि उस लेटर में हमने ये लिखा था कि आप एड न दें। उस लेटर में हमने लिखा था कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का वादा इनको याद करवाया था, उनकी जिम्मेदारियां याद करवाई थी, उनकी कंडीशनलिटी उनको याद करवाई थी और जो एड पाकिस्तान को मिलता है उसको सही जगह पे अपने मनसब जो मसरफ है उसकी जगह सही उसकी अदाई को, ये हमने उनको याद करवाया। नहीं, देखो, मैं इसकी तशखीस करता हूँ। कल जो करारदाद पेश हो गई है वो शोर शराबे में ज्यादा था। असद कैसर साहब ने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम फलस्तीन के हक में रेजोल्यूशन की ताउन नहीं करेंगे, ना अप्रूवल में हिस्सा देंगे जब तक खान साहब के हक में नहीं। फलस्तीन का इशू डिफरेंट है और हमने फलस्तीन के इशू की किसी इशू को और मिक्सअप नहीं किया। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद उस वक्त के शोर शराबे में शायद ऐसी उस मिसकंसेप्शन क्लियर हुई होगी। अदरवाइज हमारी तरफ से वो यूनानिमस है और हमने उसके साथ एग्री कर दिया था। हमने जो नहीं एग्री कर दिया था जिस रेजोल्यूशन के साथ, वो उससे पहले था, वो भट्टो से रिलेटेड रेजोल्यूशन लेके आए थे। वो रेजोल्यूशन पे हमने कहा था कि ये यूनानिमस नहीं है। आपने ना रेजोल्यूशन की कॉपी हमें दी है, ना हमारे साथ आपने डिस्कस किया है, ना इस रेफरेंस में आपने बाकी लोगों का जिक्र किया है जो भी गलत तरीके से कन्विक्ट हुए। और दूसरी बात, जो रेजोल्यूशन पे हमने अपना रेजोल्यूशन पुट कर दिया था वो वुमेन डे पे जब इनकी गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन आई उस वक्त हमने उनको पॉइंट आउट कर लिया था कि जिन वुमेन का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें हमारे बहनों और का भी जिक्र होना चाहिए जो जेलों में है, तो हमने उसका भी तस्करा किया था। इसलिए गवर्नमेंट ने अपना रेजोल्यूशन पुट कर दिया था और हमने अपना रेजोल्यूशन पुट कर दिया था। इस्लामोफोबिया पे जो रेजोल्यूशन है वो इस रेजोल्यूशन पे यूनानिमस था और हमने उस पर प्रोग्राम भी किया। देखिए, बाहर जो पाकिस्तान ओवरसीज वो करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहीं ऑर्गेनाइज नहीं किया है, लेकिन ओवरसीज अगर करते हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी है, उसके मुताबिक करते होंगे, लेकिन हमने ऑर्गेनाइज कोई नहीं किया। देखिए, मुश्किलात तो बाकी है और हम जो कोशिश कर रहे हैं वो इसके लिए कि जमहूर मजबूत हो, ईमान मजबूत हो और इलेक्शन के जो वोट है उसमें पैसा न चले। और पहले भी एक पिटीशन हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाई थी। PTI ने, खान साहब ने अपने आर्टिकल 186 पे एक ओपिनियन मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन भेजी थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया था कि सेनेट के इलेक्शन में हर वोट वेरीफाइबल होना चाहिए। जो जिसको वोट देके आप सीक्रेसी जरूर रख लें, लेकिन वोट वेरीफाइबल होना चाहिए। कल अगर कोई डिस्प्यूट होता है कि किसने किसको वोट दिया है तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये किसका वोट पैसों का रोकथाम और वोटों का खरीद और फरोख्त रुक जाए। तो अभी भी हमारा मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा है कि ये आपकी जजमेंट है और इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा है कि वो आपके खिलाफ ये जजमेंट दे गई थी, आपको डायरेक्शन दे गई थी, आप जरूर उस वोटों पे एक बार कोड वहां लगाएं और वो वेरीफाइबल करें ताकि ये लॉन्ग टर्म में ये प्रोसेस हमेशा के लिए खत्म हो। शुक्रिया जी।
یہ تھے بیرسٹر گوہر جو کہ بتا رہے تھے ساری باتیں. انہوں نے تمام اعتراضات کا جواب بھی دے دیا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کنارے لگانے کا فیصلہ بہت پہلے ہو گیا تھا اور وہ ڈرائنگ روم میں ہوا تھا اور اس فیصلے پر عمل درآمد کروایا جانا تھا. کیونکہ آپ ٹاک شو سننا شروع کر دیں اس سے پہلے الیکشن سے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے کی الیکشن آپ سننا شروع کر دیں ٹاک شوز جا کے کوئی بھی ٹی وی چینل پہ کوئی بھی پروگرام جو ہے آپ اس کی ریکارڈنگ سن لیں وہ پڑھے ہیں یوٹیوب پہ پڑھے ہیں سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اب محض ایک گھوسلے ہیں اور توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. بہرحال یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے جناب کہ پریشر بہت ہے اور یہ پریشر 20 مارچ تک رہے گا. تو جو ڈونلڈ ڈو کی ہیئرنگ ہونی ہے جی اس میں بہت زیادہ خبریں برآمد ہوں گی اور اس میں بہت امپورٹنٹ قسم کی وہ ہیئرنگ ہے پبلک ہیئرنگ ہے اور اس میں جو وہاں کا سسٹم ہے امریکہ کا وہاں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان سوالوں کے جوابات آپ نے صحیح دینے ہیں اور وہ صحیح جواب جب آئیں گے اگر جو سوال بہت اچھے پوچھے جائیں گے اور پھر جواب بھی بہت اچھے آئیں گے تو اس سے بھی کافی چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. اس لیے یہ اس وقت جو صورتحال اس وقت ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اصل جو مینڈیٹ چور ہیں جنہوں نے الیکشن چوری کیا اور جو دھاندلی کی وہ کردار بچ جائیں اور ان کرداروں کی بجائے دوسری طرف توجہ ہٹا دی جائے دوسری طرف توجہ لگا دی جائے اور وہ یہ سارا کچھ کریں. جبکہ ایک اور بھی 10 سال بعد عمران خان صاحب کو انصاف ملا ہے جی اور عمران خان صاحب جیت گئے ہیں اور چیف جسٹس سابق افتخار چودھری صاحب ہار گئے ہیں. انہوں نے کوئی اربوں روپیہ کا ایک ہٹ جانے کا دعویٰ کیا تھا. عمران خان صاحب نے الیکشن میں دھاندلی میں تعاون کا الزام لگایا تھا اور وہ کیس چلتا رہا اور بالآخر 10 سال بعد وہ کیس سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب ہار گئے اور عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آیا اور وہ ہٹ جانے کا کیس جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے اب دیکھتے ہیں کہ مزید عمران خان صاحب کو کامیابی کب حاصل ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ